प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हम लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है 43, 44, 45 नंबर का श्लोक। इसको कृपया कोई पढ़िए। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। डॉक्टर माधुरी मैम, आप संथा देके पढ़ना चाहेंगी? यस यस, गुड मॉर्निंग सर, सभी को बाकी सब लोग मैम के पीछे पीछे बोलिए। जी, शुरू करिए मैम। कुष्ठ रोग में रसायन ना। हाँ जी। त्रिकटु त्रिकटु तमातिलारु त्रिकटु तमातिलारु अरुषकर राज्य माक्षिक सितोपला विहिता। बोलिए। त्रिकटुतमा तिलारुस अर्शकर राज्यम माक्षिप्तोपलाभिता विहिता गुलीक रसायनम कुष्ठजिश्च वृषाच सप्तसमा। गुलिका गुलिकरसायन को वृक्षश्च सप्तसमः चंद्रशकलाग्निरजनी विडंग तुरास्त अरुषकर त्रिफलाभिः। वटका गुणाशक्लुप्ता पुष्टानि नाशयन्तय अभ्यस्ताः। समस्त कुष्ठानि नाशयन्त्यमस्त्यथ। विडंग भल्लातक बाकुची नाम सद्विपिवाराहि हरितिकी नाम। विडंग भल्लातक वाकुची नाम सद्विपिवराहि हरितिकी नाम। सलांगली कृष्ण तिलोकुल्या गुडेन पिंडी विनहंती कुष्ठम। सलांगिनी कृष्णातिलोकल्या गुडेन विनिहन्ति कुष्ठिना। सर इसका त्रिकटु त्रिफला तिल भिलावा घी मधु और मोठी मिश्री, ये सातों वस्तुएं समान लेकर गुटिकाएं बनाए। ये गुटिकाएं रसायन और वृक्ष है। पाउची, चित्रक, हल्दी, विडंग, तुअर का फल, भिलावा, त्रिफला, इनकी गुड़ के साथ बनाई गोलियां निरंतर खाने पर समस्त कुष्ठ को नष्ट करती है। तुअर का फल का अभिप्राय तुअरक से है। विडंग, भिलावा, बाउची, चित्रक, वाराही कंद, हरड़, कलिहारी, काले तिल, जीरा, इनकी गुड़ के साथ बनाई गोलियां कुष्ठ को नष्ट करती है। जी, इसका मतलब ये। थैंक यू मैम, आपने कितना अच्छा पढ़ा। सभी लोगों ने अच्छा पढ़ा। इन्होंने बोला है कि त्रिकटु, त्रिफला, तिल, भल्ला तक, घी, मधु और मोटी मिश्री जो रहती है, धागे वाली मिश्री, वो ये सातों वस्तुएं मिलाकर गुटिका बनाना है। तो ये गुटिकाएं रसायन भी है, वृक्ष भी है, और स्किन का इम्यूनिटी अच्छा करती है। फिर बाकुची, चित्रक, हल्दी, विडंग, तुवर का फल, भिलावा, त्रिफला और गुड़, इसकी गोली कंटिन्यू खाने से समस्त कुष्ठों को नष्ट करती है। और तुवर का फल मतलब तुवरक, चाल मोगरा। और बोला है कि विडंग, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है। विडंग, भिलावा, बावची, चित्रक, वाराही कंद, हरितकी, कलिहारी, काले तिल, जीरा, इनकी गुड़ के साथ मिलाई हुई गोलियां कुष्ठ को नष्ट करती हैं, ऐसा बताया। तो अभी हम इसकी टीका पढ़ेंगे। 43 का टीका पढ़ेंगी मैम। कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। अर्थ मैं बताऊंगा, आपको बस पढ़ना है। सर पढ़ती हूँ मैं सर। जी। नमस्ते सर। त्रिकटुकाधि भी गुलिका विहिता रसायन कुष्ठ स्यात् एव च सप्त समाख्या त्रिकटुक त्रिफले ह्यत्र समुदाय रूपत्वाद द्वे एव कल्पिते आर्या विपुला तु या अन्यथा पाद भाक। इसका मतलब यह है कि त्रिकटु त्रिफला की गुलिका बनाना है। तो इनका सेवन करने से रसायन होता है, कुष्ठ हृद होता है, कुष्ठ को नष्ट करने वाला वृक्ष होता है। ये सारी 7 चीजें
जो बताई है वो यूज करना है। यहाँ पे त्रिकटु और त्रिफला जो है ना, ये समुदाय रूपत्वात् जो एव कल्पते, मतलब इनका कॉम्बिनेशन के रूप में बताया गया है। इन्होंने आर्या विपुला तु या अन्यथा पादभाग, मतलब आर्या मतलब शायद वाइफ रहता है ना, आर्या और विपुला, इनको अलग अलग नहीं बताया है, इनको कॉमन कॉम्बिनेशन में बताया है। जैसे हम फैमिली को बोलते हैं कि फैमिली है, आर्या बच्चे ये सब, तो अलग अलग नहीं बताया, इसलिए त्रिकटु त्रिफला भी है तो कॉम्बिनेशन में बताया। 44 नंबर का टीका पढ़िए 45 का। हाँ सर। चंद्रशकलादिभिर्वर्तका गुडाशेन लुप्ता शीलता शेषपुष्टानि घनन्ति चंद्रशकला पाकुचि आर्या गीति। और फिर सर विडंगादि न चूर्णेन गुड़ेन पिंडी लांगली काद्यानि वांत कुष्ठम विजयति। लांगला लांगलिकाद्यन्विता लांगली आद्यन्विता वन अन्विता अन्विता अन्विता। लालिकाद्यन्विता। हाँ, इसमें चंद्रश कला मतलब बाकुची आदि को लेके जो गुड़ के साथ हमने वटिका बनाई है, वह कुष्ठ को दूर करती है, या आरोग्य वृत्ति है यहाँ पे। और दूसरा है 45 का, विड़ंग आदि चूर्ण को गुड़ेन के साथ मिला के, इसका अगर हमने बनाया लांगली वगैरह डाल के, तो एक कुष्ठ को नष्ट कर देता है, ऐसा बताया। आप लोग को 7 PM का जो लेक्चर होता है वो आप लोग देखते हैं, कैसा लगता है आप लोगों को? आजकल कैसा हो रहा है? कल का लेक्चर बहुत देखा अच्छा आपने? हो गया, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। के लिए बहुत मैं अच्छा। पूरा हैरिसन पढ़ के आता हूँ, फिर नोट्स निकालता हूँ, फिर ऐसे सोच सोच के बताता बहुत हूँ। बहुत मेहनत ले रहे हैं सर, इतना कोई नहीं पढ़ा था इतना अच्छा। मुझे किसी ने नहीं बताया था टनल सिंड्रोम, जब मैं पढ़ रहा था कोई भी नहीं बताता था। फिर ट्रीटमेंट तो करते थे, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझना समझाना, इससे मेरे को भी फायदा हो रहा है, मेरे पेशेंट और अच्छे ठीक हो रहे हैं। और सर बाकी लोग जो डिस्कशन करते हैं, सक्सेना सर, त्रिवेदी सर और बाकी सभी भट्ट सर, हाँ सब बहुत अच्छा लगता है उनका। हाँ, वो बहुत अच्छा। लोग विद्वान लोग हैं, वो लोग हाँ तो सर, आते हैं तो अच्छा लगता है, सच में अच्छा वो लगता लोग बहुत बड़े गुरुजन है सर। है। हाँ जी। और कल ना त्रिवेदी सर बोले कि बत्रा सर बत्रा सर का मैं हनुमान हूँ। तो मैं समझ नहीं पाया, मैं मुझे लगा कि वो क्या बोल रहे हैं, कि उनको राम जी बोल रहे हैं, खुद को हनुमान बोल रहे हैं। लेकिन मुझे बाद में मैंने रात को सोचा, उन्होंने ये बताया बार बार कि बत्रा जी का मैं हनुमान हूँ, इसका मतलब क्या है कि जो हनुमान जी थे ना, वो बहुत विद्वान थे, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में भी वरिष्ठ थे, मतलब ग्रेट थे। लेकिन एक बार उन्होंने क्या किया कि वो ऋषियों को तंग करते थे, तो एक ऋषि ने शाप दिया। वो मतलब बहुत ज्यादा मतलब बचपन में तंग करते थे ना, एक ऋषि ने शाप दिया कि तुम अपने सारे विद्या भूल जाओगे। और फिर उन्होंने माफी मांगा, तो उनको ऐसा आशीर्वाद मिला कि जब तुमको याद दिलाया जाएगा तो तुमको सब चीज याद आ जाएगा। तो जैसे हनुमान जी को कोई भी याद, जैसे समुद्र लांग के लंका में जाना था, सीता जी से मिलना था, तो उनको याद दिलाया गया कि हे मारुति आप इतने ग्रेट हैं, आपने तो सूर्य को फल समझ के खा लिया था, आप इतने बुद्धिमान हैं, तो उनको सब याद आ जाता था। तो त्रिवेदी सर यही बोल रहे थे कि बत्रा जी का मैं हनुमान हूँ, जब मुझे याद दिलाया जाता है तो मैं सब कुछ आ जाता हूँ, और नहीं तो मैं आलसी हूँ, ऐसा बोल रहे थे वो। मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोल पाता हूँ, जब याद दिलाया जाता है तो मुझे सब याद आ जाता है, ऐसा वो बता रहे थे जी। अब ये 46 नंबर का श्लोक पढ़िए, शशांक लेखा अवलेह। कौन पढ़ना चाहेगा? विनीता मैम आप पढ़ेंगी? जी सर, वर्षा मैम? प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोगों को। कुष्ठ रोग नाशक शशांक लेखा अवलेह। शशांक लेखा सविडंग सारा, सप सपिप्पलिका सहुताश मूला, सायो अमला सामलका सतैला, कुष्ठानि कृच्छानि निहंति लीड़ा। बावची विडंग की मज्जा, पिप्पली चित्रक मूल मंडूर। इस साइड पढ़िए, मंडूर भस्म आंवला। मंडूर भस्म आंवला, इनके चूर्ण को तेल के साथ चाटने से कष्ट साध्य कुष्ठ भी अच्छे हो जाते हैं। हाँ, अभी देखिए बागभट जी इतने इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने बाकुची को पहले क्या कुछ अलग नाम रखा, है ना?
अभी उन्होंने क्या लिखा है, बाकुची को शशांक लेखा पर्याय नाम। तो शशांक लेखा मतलब बाकुची, विडंग की मज्जा, पिपली, चित्रक मूल, बंडुल भस्म और आंवला, इनकी चूर्ण को तेल के साथ मिक्स करके चाटना है। तो असाध्य से असाध्य जो कुष्ठ व्याधि है वो ठीक हो जाता है। इसकी हम सर टीका पढ़ेंगे। हाँ चित्रक भी अलग अलग नाम से यहाँ पे सहुताश करके कुछ लिखा है ना, अग्नि। हाँ और कहीं हाँ पे अग्नि लिखा है, कहीं पे द्वीपी लिखा हुआ है, अलग अलग नाम से चित्रक को भी हाँ। मेंशन किया। ये तो इनका इंटेलिजेंस है कि ये लोग ना जो भी ग्रंथ लिखते हैं तो उसका जो शब्द यूज करते हैं इतना अच्छा है। और पहले के जमाने में लोग थे ना, ऋषि मुनि, उनको पूरा वाग्भट याद रहता था, एक एक श्लोक याद हो जाता था। जैसे लोग कुरान पढ़ते हैं मदरसा में, कुरान याद हो जाता है, वैसे लोग ना ये सारा एक एक श्लोक याद कर लेते थे पूरा। अभी भी केरल में बहुत सारे लोग हैं जिनको पूरा वाग्भट याद है। 47 नंबर का टीका पढ़िए मैम। 46। शशांक लेखा विडंगादिभिः सह तैलेन लीडा कृच्छाणि कुष्ठानि विनाशयति उपजातिर्वृत्तम ते। इसका मतलब शशांक लेखा मतलब विडंग, नहीं बाकुची। पाकुची हाँ, विडंग। विलंग आदि के साथ, तेल के साथ अगर हम लीड मतलब लेह के जैसा खाते हैं तो कृच्छ से कृच्छ कुष्ठ को नष्ट कर देता है। इसमें उपजाति वृत्त है। जी। आगे का जो है 47, ये वर्षा मैम आप पढ़ना चाहेंगी क्या? वर्षा कौशिक मैम जी आई हैं। जी सर, मैम। प्रणाम सर। आपके ससुर जी प्रणाम कैसे सर। हैं मैम? ससुर जी कैसे हैं? आ, ठीक है सर। अभी बहुत बोर हो गए हैं। अभी मेडिसिन मिली नहीं है मुझे, लेकिन उसका स्टेटस तो दिखा रहा है कि आ गई है, पता नहीं कहाँ। नहीं तो अभी कैसे हैं, बोर हो गए मतलब क्या? दवाई नहीं खा सकता, आगे बोल रहे हैं वो। मैं आपको एक केस बताया था, हैदराबाद वाला पेशेंट। हाँ जी तो सर। वो आईसीयू में एडमिट है और उनका टैपिंग किया गया क्योंकि उनको आयुर्वेदिक दवाई नहीं खाना था। और अभी जी उनका ऐसा हालत है कि वो कभी भी मर सकती हैं, ऐसा डॉक्टर ने जवाब दे दिया। जी सर। तो आपके अब मैं ससुर जी उनको तो कितने अच्छे हैं, उनको बोले आप ठीक हैं प्रभु जी, आप ठीक हैं, चिंता मत करिए, बोर मत होइए। उनको मुझे लगता है सर ना, ऐसे फोबिया टाइप का हो गया है, मतलब डेथ फोबिया कहना चाहिए, कि उनको हमेशा यही लगता रहता है अब मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। और इसको डेथ एक फोबिया साल नहीं हो गया। बोलेंगे, इसको लाइफ फोबिया बोलेंगे। डेथ फोबिया मतलब दूर जाना, लाइफ फोबिया। लाइफ, हाँ जी सर। हाँ। नहीं, उनको ऐसे बोलिए कि आप तो जिएंगे, आपका भगवान ने आयु दिया है बहुत सारा, और आप जी किस्मत सर। वाले हैं कि इस धरती पे हैं, आप स्वस्थ हैं। जी सर। जी। ठीक है, 47 वाला पढ़िए। सर उनको आम पाचक अगर मैं नहीं भी देती हूँ तो भी कई बार बर्निंग होने लगती है अचानक, आधी रात को पूरे हाथ कोई पैर बात सब। नहीं, उनको आप दूध दे दीजिए, तक्र दे दीजिए, गुलकंद दे दीजिए, आंवला दे दीजिए। जी। जी। रात को ही होती है मोस्टली, तो मैंने उनको फिर वही घी फिर से बोल दिया था एक बार कि फिर से घी पिला दीजिए, तो ठीक हो गया वैसे। जी। आप चिंता मत करिए मैम, उनका बहुत आयु है आपके ससुर जी का, 100 साल आराम से जिएंगे। और उनको जी बोलिए कि सर। लोगों लोगों का क्या दुर्गति हो जाती है। हॉस्पिटल में जाने के बाद तो वो लोग सलाइन चढ़ा देते हैं, टैपिंग करते हैं, कैथेटर लगा देते जी। हैं, फिर सेंट्रल लाइन डाल देते हैं, कितना दुर्गति हो, फिर बेड पे लेटे लेटे बेड सोर हो जाता है, दुर्गति होती है, पूरा नरक से ज्यादा यातना होती है। बोलिए जी आप सर। तो और चल रहे ओज हैं भी फिर रहे अच्छा हैं। है उनका, मतलब चेहरे पे तेज भी ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है अभी कि हाँ कुछ हो जाएगा अनहोनी ऐसे, मतलब अच्छी है आयु। मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत दीर्घायु रहेंगे वो, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं ले रहे हैं अब मेडिसिन। कोई बात नहीं, उनको बोलिए कि आप एलोपैथी मत लीजिए, और आपका आयु तो इसी से टिका हुआ है। आप कितना मतलब कितना अच्छे खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ तो है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और क्या चाहिए लाइफ में? कमजोरी बहुत ज्यादा लग रही है बोल रहे हैं, अब मैं बिल्कुल भी नहीं चल सकता, गेट मेन गेट तक भी नहीं जा पा रहे हैं बोल कोई बात नहीं, आप उनको आशा वरिष्ठ कुछ दे दीजिए तो उससे ताकत आ जाएगी। रहे। जी। और बोलिए फोबिया वोबिया मत करिए, आपको तो जीना है हमारे लिए। एक वृक्ष होता है तो वो उसकी छत्र छाया रहती है। जी। जी तो सर। हाँ, तो बोलिए आप हमें आशीर्वाद देने के लिए रहेंगे, और आप हैं मतलब इस दुनिया में अभी 100 साल जीना है आपको। जी। हाँ, जी ठीक है, ये श्लोक पढ़ दीजिए। जी सर। पथ्यादि गुटिका। पथ्या पथ्या तिलगुड़ै पिंडी
कुष्ठम सा अरुष्करैर्जयेद गुड़ा गुड़ अरुष्कर जंतुग्न सोम राजीकृता अथवा हरड़ तिल भिलावा इनकी गुड़ से बनाई पिंडी गोलियां या वटक कुष्ठ को नष्ट करती हैं, अथवा गुड़ भिलावा वायविडंग और बावची से बनाई पिंडी कुष्ठ को नष्ट करती है। जी, इसका मतलब देखिए, हरितकी है, यस्य न माता तस्य माता हरितकी। हरितकी जो है वो माता के समान रक्षा करती है, और इसमें पंच रस रहते हैं, लवण रस नहीं रहता है। और ये इतनी बढ़िया है ना, कषाय रसात्मक है और सारे रसात्मक है, तो ये तो सबसे बेस्ट है कुष्ठ व्याधि के लिए। रसायन भी है और इसमें जो भी गुण धर्म है तो बहुत ही अच्छा है। तिल भी इतना अच्छा है, और भिलावा, इनका कॉम्बिनेशन जो है, इसको गुड़ के साथ गोलियां बनाना है, ये कुष्ठ को नष्ट कर देता है। ऐसे हम तिल नहीं खा सकते हैं, ऐसे तिल खाएंगे तो पांडुर व्याधि होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन के साथ तिल खाने के लिए बोला है। और गुड़ भिलावा और वायविडंग और बाकुची से बनाई हुई जो पिंडी है, गोलियां, यहाँ पे गोली को पिंडी बोला है, टैबलेट को पिंडी, ये कुष्ठ को नष्ट करती है। तो भिलावा जो है वो कटु कटु उष्ण है, तो क्लेद को पूरी तरह से नष्ट करता है, धात्वग्नि को अच्छा करता है, मासाग्नि को, रक्ताग्नि को, सारे अग्नियों को अच्छा करता है। वायुविडंग कृमिघ्न भी है, कुष्ठग्न भी है, और बाकुची भी कुष्ठग्न है, कृमिघ्न है। गुड़ जो है वो एक मीडियम है, वहां तक वो दवाइयों को लेके जाती है, इसलिए ये बनाया है। जी, इसका टीका पढ़ेंगे 47। मैम, वर्षा मैम आप ही पढ़ दीजिए। जी सर। सर नहीं दिख रही है अभी अभी। पत्यादि। हाँ जी। पथ्यादिभिः स भल्लातकै पिंडी कुष्ठ जयेत गुणाधिभिर् वा हृता पिंडी कुष्ठ हन्ति। हाँ, तो इसमें पथ्यादि, पथ्या मतलब हरितकी। हरितकी का नाम पथ्या क्यों रखा है कि हरितकी हर समय सेवन किया जा सकता है, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट है कि 3 महीने से ज्यादा हरितकी नहीं देना चाहिए, या नीम जो है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि रुक्षता करता है, रुक्षता करके शुक्र को सुखाता है। इसलिए कोई भी हरितकी को हम लोग घृत के साथ देते हैं, अगर 3 महीना से ज्यादा देना है तो। हरित की रसायन, हरित की घृत, त्रिफला घृत, ये सब हम तो बस बाकी ये पथ्यकारी रहता है, हर चीज में सबसे बेस्ट रहता है। तो पथ्य आदि को लेना है भल्लातक के साथ लेके, इसका पिंडी बनाना है, तो कुष्ठ को ये नष्ट करता है। और गुड़ के साथ हम बनाते हैं, गुड़ अरुष्कर जंतुघ्न सोमराजी, जो ये बताया, इसके साथ देते हैं, तो ये पिंडी कुष्ठ हरती, कुष्ठ को ये नष्ट करता है, ऐसा बताया। अरुष्कर मतलब यहाँ पे भिलावा को अरुष्कर बोला है। जंतुघ्न मतलब वायुविडंग का पर्याय नाम है। सोमराजी मतलब बाकुची। आप लोग भाव प्रकाश निघंटु निकालेंगे ना, तो उसमें हर वनस्पति के पर्याय नाम दिए हैं। बहुत सारे पर्याय देके फिर श्लोक बताए, रस वेद विपाक और बाकी कर्मों का। ठीक है, 48 नंबर का श्लोक कौन पढ़ना चाहेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? प्लीज कोई पढ़िए। जी सर। अच्छा, आप सबसे इंटेलिजेंट है, अब समझ आया। जी मैम, पढ़िए। विडंगादि का प्रयोग। विडंगादिर जतुक शीद सपिश शीर नहीं, शौद्र। शौद्र है, मधु। शौद्र मतलब मधु। सपिष्म खादिरम रजय किटिब श्वितर दद्रु घनम खादेन मित हिताशनय। खैर के दद्रुग्नम, ऐसे पढ़िए, आधा घ, दद्रुग्नम। दद्रु घनम। घ पूरा नहीं बोलना है, घ पे जोर नहीं देना है, दद्रुग्नम, आधा घ। दद्रु घनम। हाँ जी। खैर के चूर्ण को विडंग शिलाजतु मधु और घी के साथ मिलाकर पथ्य भोजी रहकर खाने से किटिब श्वेत्र दद्रु नष्ट होते हैं। जी सर। आपको मैम क्या लग रहा है, ये सब पढ़ के क्या लग रहा है कि ये कैसे काम करता होगा? बताइए आप मैम, जी सोच सर। के बताइए, कैसे कैसे ये काम करता है? खदीर का चूर्ण, ये क्या है, कुछ बताइए। सर ये स्किन पे काम करती हैं सारी चीजें। हाँ, विडंग ये कृमि घन भी है। कृमिक घन मत बोले, कृमिक न बोलिए, कृमिक न। जी सर। हाँ, अभी देखिए, खदीर जो है वो कुष्ठ में सबसे बेस्ट है। विडंग जो है वो कृमियों को भी नष्ट करता है, कुष्ठग्न भी है। शिलाजतु है वो धातुओं को बल देता है ना। मधु और घी के साथ लेना है विषम मात्रा में।
और पत्ते भोजी रह के मतलब तेल मिर्ची मसाला नहीं खाना है। तो किटिब, श्वित्र और दद्रु इसको नष्ट करता है। जी सर। आप एक बार बोलिए दद्रुघ्न। दद्रुघ्न। फिर से देखिए, आप इस पे होमवर्क करिए। आप घ को पूरा जोर दे रहे हैं, ऐसे बोलिए दद्रुघ्न, आधा घ होना चाहिए। दद्रुघ्न। हाँ दद्रुघ्न, ठीक है हाँ सर। जी जी, सर। सही बोला अभी आपने। इसका टीका आप पढ़ दीजिए मैम, 48 नंबर का। जी सर। खद 48। खदिर चूर्ण बिडंगादि युत मित हित भोजन किटी किटिबादि घन खादेत। किटिभा दिग्न, दिग्न बोलिए, आधा घ। मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक आप अच्छे से नहीं नहीं बोलेंगे। सर, ठीक है, थैंक यू सर। आप ना प्रैक्टिस करिए घर पे, होमवर्क है आपका। मैं फिर कल फिर से पूछूंगा, किटिभादिग्न, किटिभादिग्न। हाँ, तो इसमें खड़ी खदीर का चूर्ण लेना है, और विडंग से साथ में लेके, और मित हित भोजन, मित मतलब कम, हित ठीक मतलब हितकारी भोजन लेना है। किटिबादि को ये नष्ट कर देता है, इसका सेवन करे तो। जी, 49 नंबर का श्लोक है। कौन पढ़ना चाहेगा? अंजना मैम आप पढ़ना चाहेंगी? सीतादि अवले, या कोई भी पढ़िए जो पढ़ना चाहे। सर मैं हम पढ़ूँ पढ़े। तो? अच्छा, दोनों लोग पढ़ना चाहती हैं। आशा मैम आप एक पढ़ दीजिए, फिर नेहा मैम को भी देंगे। ठीक है सर। स्थिता तैल कृमिघ्नानि धात्री आप यो पढ़ेगा। मल पिप्पलिः लिहान सर्व कुष्ठानि जयति अति गुरुण्यपि मिश्री तेल वायुविडंग आंवला लोह भस्म पिप्पली इनको चाटते हुए बहुत बड़े भी सब कुष्ठों से मुक्त हो जाता है। हाँ, तो कितना बढ़िया है कि मिश्री, तेल, वायुविडंग, आंवला, लौह भस्म, पिप्पली, इनको चाटते हुए बहुत सारे बड़े बड़े जो कुष्ठ होते हैं। जो लौह भस्म है, तो लौह भस्म जो है धातुओं को बल देता है, जहां पर भी शिथिलता आ गई है, क्लेद की वजह से लूज पड़ गए सब, तो लौह भस्म से ताकत आती है, रीजनरेट होता है। और मिश्री डाला हुआ है, तेल डाला हुआ है, कितना बढ़िया बढ़िया है। हाँ, हमारे सर जो है ना, जमदग्नि सर, वो जब भी पेशेंट ऐसे आते थे चैलेंजिंग केसेस, तो ये सारे द्रव्य को एक पेपर पे लिखवाते थे, और वो ऐसे फॉर्मूला बना बना के सबको देते थे। जब मैं 97 में सर के पास जाता था, और सर सिखाते थे ऐसे क्लिनिक में कि देखो मैं ये वाला श्लोक से आज ये दवाई दे रहा हूँ, इसका कोई नाम रखते थे फॉर्मूला, पेशेंट के नाम से वो फॉर्मूला होता था। जैसे दर्शना मड़के फॉर्मूला, आज मैंने ये श्लोक यहाँ से निकाला दिया है। और फिर जब पेशेंट आते थे ना 7 दिन बाद या 1 महीने बाद, तो सर बोलते थे देखो क्या रिजल्ट आया। क्लिनिक में ऐसे सिखाया सर ने हमको। और इतना वाग्भट का प्रयोग करते थे ना उस टाइम जब मैं जाता था, तो सच में रिजल्ट आता है। ठीक है, अभी हम इसकी टीका पढ़ेंगे। नेहा मैम आप पढ़ दीजिए। सर इसमें क्या ये सब इक्वल क्वांटिटी में लेना है? हाँ जी, जी सर। 49 नंबर का टीका पढ़ दीजिए नेहा मैम, मैं अर्थ बता दूंगा। नेहा मैम आप हैं? यस सर। सर 49 नंबर की टीका है। सितादीन लिहानो अशेष कुष्ठानि कृच्छानि अपि जयति। जी, इसमें सीता आदि लेना है, इसका लेह बनाना है। ये अशेष कुष्ठानी, जो भी बचे हुए कुष्ठ हैं, जो बड़े बड़े सर्व कुष्ठानी, जो भी छोटे बड़े जो भी है कुष्ठ, जो कृच्छ साध्य हैं, बहुत ही मुश्किल से जाने वाले हैं, उन सबको ये जीत लेता है। हाँ, अभी हम रुकेंगे, और हम कल पढ़ेंगे। अभी कोई भगवान का स्तोत्र बोलना चाहेगा? आशा मैम, नेहा मैम, कोई भगवान का बोलिए। आदित्य सर बोलिए। मैं बोल दूं सर? हाँ आप बोलिए मैम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। न तु कामे राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामे तु दुक्तप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रणाम सर। जी, तो अभी का सेशन अच्छा हुआ। नया श्लोक है, बड़ा श्लोक है, वो हम कल पढ़ेंगे।
मतलब मंडे को पढ़ेंगे। अभी का मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम। और शाम को 7 बजे कोई नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।